हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेस। आज का अपना टॉपिक क्लास 10th का है और आज का ये टॉपिक जो रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने डेली लाइफ के लिए अगर देखें तो हर जगह पर काम आता है। इसके बारे में हर एक बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, कि अपने घरेलू तौर के ऊपर हम कैसा इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते हैं। तो आप सबको पता है कि हम जो मेन इलेक्ट्रिक लाइंस हम लेके आते हैं वो पावर स्टेशन से आती है और कहाँ पर आएगी, जो मेन अपना ट्रांसफॉर्मर होता है वहाँ पर। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिक पोल तक और इलेक्ट्रिक पोल से हम अपने घरों में लेके आते हैं। ठीक है, तो अपने घरों में 3 वायर यूज होती हैं। एक ब्लैक कलर की होती है, दूसरी रेड कलर की होती है और तीसरी जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, ये कलर ऐसे ही नहीं होते बेटा, ये कलर जो है इनके ऊपर बताते हैं कि कैसा चार्ज होता है। जैसे जो काले रंग की होती है, ब्लैक कलर की होती है, उसे हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ऐसे ही जो लाइव वायर होती है, लाइव वायर को पॉजिटिव वायर कहा जाता है और इसका इंसुलेशन जो होता है, इसका कवर जो होता है ऊपर का, जैसे वो रेड कलर का होता है। ठीक है, और अंदर ये जो है एक और ये ग्रीन कलर की होती है, यानी इसकी इंसुलेशन है वो ग्रीन कलर की होती है। इसे अर्थ वायर बोलते हैं। अर्थ वायर की खास बात ये होती है कि इसको एक मेटल प्लेट के साथ अर्थ की जो गहराई में गाड़ दिया जाता है अपने घर के पास में, विच इज कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। इसका क्या काम होता है, ये लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है और जो इलेक्ट्रिक करंट हो गया उसके लिए एक कंडक्टिंग पाथ का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्रीन वायर है उसकी खास बात होती है। और दूसरी बात ये है, जैसे हमने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस जो होती है, ठीक है, या और फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन, इस टाइप के जो भी होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसा प्लग होता है। एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इस तरह का प्लग होता है। ऐसे इनमें से जो है ये 3 प्लग जो है वो बाहर आते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, एक न्यूट्रल का होता है, एक लाइव का होता है, एक अर्थ का। ऊपर वाला जो होता है वो किसका होता है, अर्थ वायर का होता है। अब ये क्यों यूज करते हैं, और बहुत बार आपने देखा होगा कि हम इस वायर को हटा दें तो 2 वायर से ही, जो हमारे पास न्यूट्रल और जो लाइव वायर है, इन दोनों वायर से ही करंट चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। लेकिन तीसरी जो वायर होती है अर्थ वायर, इसकी क्या खास बात होती है, तो ये जो अर्थ वायर होती है बेटा, ये हमारे पास जो भी अपीलियंस है, जैसे प्रेस को ही हम ले लें तो उसकी मेटल बॉडी जो होती है, ठीक है, इस प्रकार से जो प्रेस होती है इसकी मेटल बॉडी के साथ ये अटैच होती है। ऐसे ये मान लिया हमारे पास क्या है कि प्रेस हो गई। ठीक है, और इसकी जो मेटल बॉडी होती है इसके साथ अटैच होती है ये ग्रीन वायर, मेटल बॉडी के साथ। और ये मेटल बॉडी के साथ क्यों अटैच करते हैं, इन केस करंट का लीकेज हो मान लो यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ग्रीन वायर होती है ना, इस ग्रीन वायर को मेटेलिक बॉडी के साथ ही क्यों जोड़ते हैं, इन केस करंट का लीकेज हो। ठीक है, इस अपीलियंस के अंदर मान ले, जैसे ये हो गया हमारे पास ग्रीन कलर, और इसको हमने क्या कर रखा है, इस बॉडी के साथ अटैच कर रखा है इस वायर को, और यहां पर कोई करंट का लीकेज हो, अगर करंट का लीकेज हो रहा है तो इस मेटेलिक बॉडी के द्वारा क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वायर है यहां पर हमने क्या कर रखी है, इस वायर को आगे अर्थ के अंदर हमने ये बताया था आपको, यहां पर गाड़ रखा है। ठीक है, तो ये जो वायर होती है इसको ग्राउंड इसलिए किया जाता है कि यहां पर अगर करंट का लीकेज हो रहा है कहीं पर, कहीं वायर टच हो गई, तो जो यूज करने वाला है, अपीलियंस को यूज करने वाला पर्सन है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। इसीलिए जो जो वायर होती है, जो अर्थ वायर, वो बहुत ज़रूरी होती है।
ठीक है। अब अपने घरों में अलग अलग अपीलियंस होती हैं, जैसे चक्की हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, इस टाइप से जो हैवी लोड वाली भी होती हैं। तो किन के लिए करंट है वो कितना होना चाहिए, किस किस के लिए हमारे पास कितनी रेटिंग जो है वो करंट की होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास हाई लोड वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि गीज़र हो गया, कूलर हो गया, एयर कूलर, ठीक है, इस टाइप की जो हैवी लोड हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर जो हो गई, तो इनके लिए 15 एम्पियर की करंट रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, 15 एम्पियर तक का करंट रेटिंग है वो होना चाहिए। और जो दूसरे सर्किट हो गए, जैसे हमारे पास बल्ब के लिए हो गया, फैन के लिए हो गया, इलेक्ट्रिक फैन जो है, इस टाइप के जो भी हो गए, उन सब के लिए 5 एम्पियर की करंट रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, पता लगे ना आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि जो हाई लोड वाली चीज़ें हैं उनके लिए तो 15 एम्पियर की करंट रेटिंग होनी चाहिए, और जो लो वाले हैं उनके लिए कैसी होनी चाहिए, 5 एम्पियर की। ये हमारे पास करंट रेटिंग होनी चाहिए। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारी कंट्री के अंदर, देखें इन इंडिया, पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 220 वोल्ट का। या हम यूं कहें कि हमारे घरों में कितनी पोटेंशियल आती है, तो हमारे घरों में कितनी आती है, 220 वोल्ट पोटेंशियल आती है। तो डोमेस्टिक सर्किट के लिए अगर स्कीमेटिक डायग्राम देखें, जो कॉमन सर्किट होता है हमारे घरों में डोमेस्टिक सर्किट में, तो वो किस टाइप का होता है। देखिए कुछ ऐसा होता है, एक तो अर्थ वायर होती है, ग्रीन कलर की दिखा रखी है, एक लाइव वायर जो रेड कलर की होगी, न्यूट्रल वायर जो ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, तो ये अपने पास होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, जहां पर फ्यूज लगा होता है। ठीक है, फ्यूज के बारे में बताएंगे आपको क्या चीज होती है। तो यहां इनके बीच में फ्यूज लगा होता है, फ्यूज से जो वायर निकल के फिर आएगी यहां पर इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर में रेड वायर और जो ब्लैक वायर होती है ये लगी होती है। और वैसे सबसे अच्छा तो ये होता है आप वीडियो को यहीं पर पॉज करो और आप अपने घर के अंदर जहां पर मीटर लगा हुआ है आप वहां जाकर चेक करो एक बार, क्या ये वायर इसी प्रकार लगी हुई है। ठीक है, वहां पर भी देखोगे आपको एक रेड कलर की दिखेगी और एक ब्लैक कलर की दिखेगी। ठीक है, और ये अर्थ वायर जो है डीप सीटेड होती है, मेटल प्लेट के साथ नियर हाउस जो है उसको दबा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक मीटर से फिर दोनों वायर निकलेंगी। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, कि जैसे हमने फैन के लिए अलग स्विच कर दिया, ठीक है, और कूलर के लिए अलग कर दिया, फ्रिज के लिए अलग कर दिया, ये सारे अलग अलग स्विचेज हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेज फॉर ईच सर्किट, हर एक सर्किट के लिए फ्यूज भी लगा दिया। और इनके लिए कितना आ गया, 220 वोल्ट सप्लाई। ये जो 3 प्लग आपको बताए थे मैंने इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये ग्रीन का होता है जो बड़े वाला होता है, और 2 छोटे होते हैं वो ब्लैक और रेड के लिए होते हैं, लाइव और जो हमारे पास न्यूट्रल वायर है उनके लिए होते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक सर्किट के लिए जो हमारा डायग्राम है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वो जरूरी नहीं कि आप ऐसा बनाओ, बिल्कुल आप अपने घर जैसा बना सकते हो, कि जैसे आपके घर में वायर लगी हुई है आप वैसी वायर करके ऐसे अटैच कर दो इसमें। और ये ध्यान रखना, हमने ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, क्योंकि अपने घरों में जो हम फिटिंग करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों बेनिफिट है ज़्यादा और सीरीज कॉम्बिनेशन में बेनिफिट नहीं है इतना। ठीक है, क्यों है वैसे वो देखिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक अपीलियंस का अपना एक स्विच हो जाता है, सभी के अंदर पोटेंशियल है वो कैसा जाता है, एक जैसा जाता है। अगर एक खराब भी हो जाए तो बाकी काम में रहेंगी। ठीक है, और डीपली आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप जरूर देखें। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये जो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रखा है ये फ्यूज क्या चीज होती है।
फ्यूज वायर का भी टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये ऐसे आ जाता है कि शॉर्ट नोट लिखो फ्यूज वायर के ऊपर, या फिर ऐसे आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होती है वो किस प्रकार से कि सेफ्टी वाल्व या सेफ्टी डिवाइस का काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, देयर आर टू वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, यूज फॉर कैरिंग करंट। करंट को लाने के लिए दो वायर होती है, एक हमारे पास लाइव वायर होती है और एक होती है न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, व्हेन दीज वायर आर कनेक्टेड टू ए डिवाइस, जब इन वायर को डिवाइस के साथ अटैच किया जाता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है एंड करंट फ्लोज थ्रू डिवाइस, और डिवाइस जो भी होती है उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस बिकम जीरो, यदि मान लो रेजिस्टेंस जीरो हो तो उसका मतलब करंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी लॉस ऑफ करंट नहीं होगा। देन करंट फ्लोज थ्रू वायर, ठीक है, लार्ज करंट फ्लो होगा इसमें। टू प्रिवेंट दिस ए फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज को सीरीज में जोड़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फ्यूज वायर को हमेशा सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है डिवाइस के साथ। ठीक है, ए फ्यूज इज ए वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, एक ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ये दोनों इसके मेन पॉइंट हो गए। एक तो फ्यूज वायर को हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे, दूसरा फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। यदि मान लो थोड़ा सा भी गर्म हो गया जो फ्यूज वायर, तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, वो वायर टूट जाएगी। ठीक है, व्हेन इट मेल्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट गेट ब्रोकन, जब वो मेल्ट हो जाती है तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा टूट जाता है। थस इट एक्ट लाइक ए सेफ्टी वाल, तो ये एक सेफ्टी वाल का काम करता है। एंड प्रिवेंट डैमेज टू सप्लाई लाइंस, मान लो बीच में कहीं पर भी जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई, करंट बहुत ज़्यादा आ गया, तो हमारी वायर है वो गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो जो हमने घर के अंदर जो सर्किट लगा रखे हैं, जो फिटिंग कर रखी है, अब वो वायर जो है जैसे ही फ्यूज तक आएगी तो फ्यूज टूट जाएगा, तो आगे करंट जाएगा नहीं। इसलिए हमारी जितनी भी अपीलियंस होती हैं वो सेफ रह जाती हैं, हम इसीलिए फ्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, ए फ्यूज वायर कंसिस्ट ऑफ एन अलॉय, कॉपर, लेड और टीन। फ्यूज वायर जो होती है वो एक अलॉय होता है। अलॉय का मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल, नॉन मेटल से मिलकर बनाया हुआ, जैसे कॉपर, लेड, टीन, मेनली इनका यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सीरीज विद लाइव वायर, और हमेशा ये सीरीज में जुड़ता है लाइव वायर के साथ। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे इसमें। एक तो अलॉय का बना होता है, लेड, कॉपर और टीन का। ठीक है, सीरीज में जुड़ा होता है लाइव वायर के साथ। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, जो फ्यूज वायर होती है हमारे पास, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, और फ्यूज वायर देखिए अपने घरों में जो आप देखोगे मेनली फ्यूज, वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो होता है चीनी मिट्टी का बना होता है, इस प्रकार से 2 टर्मिनल लगे होते हैं और इस टर्मिनल के बीच में हम एक वायर लगा देते हैं। आप इसको यहां से पकड़ के जो है बाहर निकाल सकते हो, और ये एक और सिस्टम बना होता है इसका, यहां पर कुछ ऐसा, और उसके अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही सर्किट गर्म हो गया ये यहां से टूट जाएगी ये वायर। ये है फ्यूज वायर, ये ग्लास ट्यूब होती है और ये कॉन्टैक्ट होते हैं। जो कोई और हमारी अपीलियंस हो गई जिसके अंदर लगा होता है फ्यूज, ये तो हमारा जो मेन सप्लाई के साथ हम लगाते हैं उस टाइप का फ्यूज होता है, और ये जो छोटी छोटी अपीलियंस होती हैं उनके अंदर लगा होता है इस टाइप का फ्यूज। ये कनेक्शन पॉइंट होता है और ग्लास ट्यूब के अंदर ये फ्यूज वायर होती है, ये टूट जाती है यहां पर। ठीक है, अब क्या क्या इसकी एडवांटेजेज हैं फ्यूज वायर की, तो देखिए, इट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अपीलियंस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज, जो भी उनमें कोई डैमेज होने वाला हो उससे वो प्रोटेक्ट करती है। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग शॉर्ट सर्किट लीडिंग टू फायर इन इलेक्ट्रिकल मेन लाइन्स, अगर शॉर्ट सर्किट से जो इलेक्ट्रिक मेन लाइन्स होती हैं उनके अंदर यदि आग लग जाती है तो उससे भी ये बचाव करता है। ठीक है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक मेन सेफ्टी डिवाइस है।
आजकल जो इनका यूज करते हैं, जो मॉडर्न तौर के ऊपर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह पर, वो हम यूज करते हैं MCB। ठीक है, MCB हम इसमें यूज करते हैं। और जैसे देखा होगा, बोलते हैं ना कि लोकल में हम कहते हैं कि जैसे MC गिर गई, इसमें एक स्विच होता है, उस स्विच को पकड़ के ऐसे ऊपर उठा देते हैं और वो एक्टिव हो जाता है। तो उसमें ये फ्यूज वायर जो होती है ना, इसको चेंज करने का सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर अगर फ्यूज वायर टूट गई, बीच से ब्रोकन हो गई, तो हमने नई फ्यूज वायर लगाएंगे तभी पॉसिबल होगा ये कि जो सर्किट हमारा कंप्लीट हो। और MCB में क्या होता है कि जैसे वो नीचे गिर जाता है स्विच, तो फिर वो एक्टिव नहीं हो पाता है। जैसे हम ऊपर कर देंगे तो इसमें एक्टिव हो जाएगा। तो इस टाइप से हम जो मॉडर्न तौर में जो यूज करते हैं उसमें MCB यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जैसे मान लो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस के अंदर कोई गड़बड़ आ जाती है, या हमने ऐसे कुछ चिंगारिया टाइप में हम देखने को मिलता है। ठीक है, लाइटनिंग जैसे होने लगती है, तो वो क्या चीज़ होती है, तो कहते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है? शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कब होता है? व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर come into direct contact। ठीक है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट होता है। जैसे ये हमारे पास रेड कलर की जो होती है वो लाइव वायर होती है, बताया था आपको। ठीक है, और ऐसे ही जो ब्लैक कलर की होती है वो हमारे पास न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, ये दोनों वायर कैसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, ऐसे इस प्रकार से ये जो कांटेक्ट हो गया है यदि इनका, तो उस टाइम इनके बीच में चिंगारियां आने लग जाएंगी, इसमें चिंगारियां निकलने लग जाएंगी, और उस टाइम जो हो जाएगा उसे हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट से क्या नुकसान होता है? तो देखिए, शॉर्ट सर्किट से जो वायर है हमारी वो गर्म हो जाती है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है कि वायर क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, वायर गेट हीटेड अप। ठीक है, और इससे आग लग सकती है, एंड में कैच फायर। ठीक है, और फायर भी लग सकती है, वहां आग लग सकती है। दूसरी बात, जो ऊपर का जो इंसुलेशन कवर होता है, इंसुलेशन जो कवर होता है इनके ऊपर, इस प्रकार से इंसुलेशन कवर होता है, ये कवर ही जो कलरफुल होता है, ये रेड कलर का हो गया, ये जैसे ब्लैक कलर का हो गया, ये इंसुलेशन कवर है, ये खत्म हो जाता है। द insulating cover on the wire में मेल्ट डाउन। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि लाइव वायर कौन सी है और न्यूट्रल वायर कौन सी है, अगर उसका कवर जो है वो डैमेज हो गया तो। इससे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। वी में रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो कई सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से जो होती हैं। अब बात करते हैं कि ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ही स्विच के साथ या एक ही प्लग हम कहें, उसी के साथ कई सारी अपीलियंस हम ऐड कर देते हों। जैसे अपने पास ये एक इस प्रकार से प्लग हो गया। ठीक है, इसी के अंदर हम क्या कर दें, फैन को अटैच कर दें। ठीक है,
इसी के अंदर हम मोटर को अटैच कर दें, इसी के अंदर हम कूलर को अटैच कर दें, इसी के अंदर हम टीवी को अटैच कर दें। इस तरह से कई सारी अप्लायंस को एक ही स्विच के साथ हम कनेक्ट कर दें तो ये स्विच कैसा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, ओवरलोडिंग कहेंगे। जैसे हमारे ऊपर ये लगा लो कि हमने वजन रख लिया, अपने सर के ऊपर 10 किलो रख दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, 20 किलो रख दिया, 50 किलो रख दिया, 100 किलो रख दिया, तो उस टाइम हम क्या हो जाएंगे, ओवरलोड हो जाएंगे। कहेंगे कि ये तो ओवरलोड गाड़ी है अभी। तो उसका मतलब यही है कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड डाल रखा है, और यहाँ पर जो स्विच की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम लोड अगर उसके ऊपर डालेंगे तो वो ओवरलोडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ओवरलोडिंग व्हेन लार्ज करंट passes through a circuit as compared to its rating value। ठीक है, जो करंट रेटिंग वैल्यू होती है, जैसे बताया था हाई लोड के लिए हम 15 एम्पियर तक करंट यूज करते हैं। ठीक है, यानी करंट रेटिंग वैल्यू होती है। और जो लो के लिए हम बात करें, जैसे टीवी हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, टीवी के लिए, फैन के लिए ये हमारा हैवी में आ जाते हैं। और इनके लिए हम यूज करते हैं 5 एम्पियर तक के बल्ब हो गए, जैसे हमारे पास 5 एम्पियर तक की करंट रेटिंग होती है। ठीक है, तो यदि इससे ज़्यादा हो जाता है जो उसकी करंट रेटिंग वैल्यू होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवरलोडिंग कहेंगे। और इससे हीट ज़्यादा हो जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक है, तो इनसे क्या सावधानियां रखें हम इसमें, यह आता है कि जो शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होता है उनसे जो कैसे बचा जा सकता है। तो हमारे पास देखो, ओवरलोडिंग में क्या हो गया कि हम ज़्यादा करंट उससे ले रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी और एकदम से जो करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और करंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर करंट एकदम से बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है रैपिडली। और इंक्रीज होने से जो वायर है वो डैमेज हो जाती है, जो अप्लायंस है वो भी फॉल्टी हो जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से कैसे प्रिकॉशंस रख सकते हैं, तो उनके लिए सबसे पहली बात है कि जो कनेक्शन होते हैं टर्मिनल के बीच में वो लूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि कनेक्शन हम लूज न करें कोई भी। ठीक है, यही पॉइंट होगा ना हमारा, द कनेक्शन विद द टर्मिनल ऑफ स्विचेज शुड नॉट बी लूज। तो लूज नहीं होंगे तो उनके बीच में शॉर्ट सर्किट वगैरह वो नहीं होगा। ठीक है, ए 3 पिन प्लग शुड बी यूज। 3 पिन वाले प्लग होने चाहिए जिसमें हमारे पास जो अर्थ वायर होती है वो भी अटैच होनी चाहिए। ठीक है, यूज्ड विद डिवाइसेज हैविंग मेटेलिक बॉडी। जिनके मेटेलिक बॉडी होती है तो उनके लिए हम 3 पिन वाले प्लग यूज करें। नेक वायर शुड नॉट बी टच विद हैंड। नेक वायर है वो हमने टच नहीं करनी। वायर हैविंग फायर रेजिस्टेंस इंसुलेशन शुड बी यूज्ड। यानी जो वायर होती हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए कि फायर रेजिस्टेंस इंसुलेशन कवर होना चाहिए, अच्छा कवर होना चाहिए इसमें। ठीक है, एमसीबी जो आपको बताया था, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर, ध्यान रखना मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म होती है। शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फ्यूज। जो हम नॉर्मल फ्यूज यूज करते हैं ना उनसे हम क्या यूज करें, उनके बजाय हम एमसीबी लगाएं। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। मेन स्विच शुड बी टर्न ऑफ इमीडिएटली इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए।
द डिवाइस यूज टू प्रिवेंट ए शॉर्ट सर्किट इज नोन एज फ्यूज। ठीक है ना, जो डिवाइस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। ये भी आपको बता दिया था मैंने। ठीक है, तो इसमें आपने ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से ध्यान रखने हैं। आज का जो अपना टॉपिक था, ये सारा टॉपिक अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली लाइफ के अंदर अपने घरों में हम ये सारी बातें हम देखते हैं। ठीक है, तो सावधानियां बरतेंगे तो सेफ रहेंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीकेसी चैनल को आप बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।